हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल गेट इन टच में। जैसा कि एमएस ऑफिस सीरीज के अंतर्गत एमएस वर्ड में हमने इसके पिछले वीडियो में रिव्यू टैब को कवर किया था। आज का जो वीडियो है इसमें हम व्यू टैब को कवर करेंगे। अब देखिए, व्यू टैब की अगर मैं बात करूं तो व्यू में हमें कई सारे विकल्प मिलते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट व्यू मिलता है, शो हाइट्स मिलता है, जूम मिलता है, विंडोज मिलता है, मैक्रोज का मिलता है। ठीक है, तो ये कई सारे यहाँ पे ब्लॉक दिए हुए हैं। और व्यू का मतलब होता है यहाँ पे देखना। ठीक है, तो व्यू टैब में जितने भी ऑप्शन हमें दिए गए हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड उसे व्यू करने के लिए, अगर इसको देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए एक एक करके इनको समझ लेते हैं, हमें कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, अगर मैंने डॉक्यूमेंट व्यूज की बात करूं तो यहाँ पे हमें टोटल 5 व्यूज मिलते हैं, जिसमें से प्रिंट लेआउट व्यू मिलता है, फुल स्क्रीन रीडिंग मिलता है, वेब लेआउट मिलता है, आउटलाइन मिलता है और ड्राफ्ट व्यू मिलता है। अब ये व्यूज हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग अपने डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए। जैसे कि बाय डिफॉल्ट अभी हमारा जो प्रिंट लेआउट व्यू है ये लगा हुआ है, यानी जब हम डॉक्यूमेंट को ये देख पा रहे हैं ये हमारा प्रिंट लेआउट व्यू में है। और इसी तरीके से हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट होकर के भी आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसके अलावा बात करूं, देखिए फुल स्क्रीन रीडिंग की, अगर मैं इसमें क्लिक करता हूं तो इस तरीके से यहाँ पे ये फुल स्क्रीन में आ जाएगा। और आप इसमें अपने जो ऑप्शंस हैं ऊपर के जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, तो ये फुल स्क्रीन रीडिंग में हाइड हो जाते हैं, ताकि आप अपने जो डॉक्यूमेंट है उसको पूरी तरीके से रीड कर सके सही तरीके से बड़े व्यू में। ठीक है, तो इसके लिए फुल स्क्रीन रीडिंग दिया जाता है ताकि आप इसको यहाँ से रीड कर पाए अच्छे से। आप चाहें तो यहाँ से पेजेस को आगे पीछे भी कर सकते हैं, अगर आपने एक से ज्यादा पेजेस बना रखे हैं अपने। ठीक है, जो मेरे पास एक ही पेज है इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। अगर आपने किए होंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन फ्लेक्स में जाने के लिए मिल जाएगा। चलिए मैं इसको वापस आ जाता हूँ यहाँ से, तो इसके बटन दबाएंगे तो आप वापस आ सकते हैं अपने फुल स्क्रीन से। अब देखिए, इसी में अगर बात करूँ मैं वेब लेआउट की, वेब लेआउट मतलब होता है इंटरनेट व्यूज, यानी कि इंटरनेट का एक वेब पेज किस तरीके से हम देखते हैं, और वैसे ही हमारा जो डॉक्यूमेंट है एक वेब पेज तरीके से दिखाएगा। तो चलिए मैं इसमें क्लिक करता हूँ वेब लेआउट में। और अब आप यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारा ये पेज है एक वेब पेज के रूप में, ये कह लीजिए एक वेब लेआउट के रूप में बदल चुका है। यहाँ पे हमारा कोई भी यहाँ पे देखिए मार्जिन आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, लेफ्ट में ना ही टॉप में। ठीक है, तो इंटरनेट में क्या होता है, जो पेज होता है उसमें मार्जिन बहुत कम दिया जाता है, इस वजह से एक वेब लेआउट के रूप में आपको इस तरीके से शो हो रहा है ये। अब मैं वापस इसको प्रिंट लेआउट व्यू में चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से जो हमारा डिफॉल्ट लगा रहता है। आगे चलते हैं, देखिए आउटलाइन व्यू की ओर, इसमें क्लिक करते हैं तो देखिए जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्यू टैब, ठीक है, ये पॉइंट टू पॉइंट इस तरीके से शो करता है। तो ये जो हमारा व्यू होता है ये हमारा आउटलाइन व्यू होता है, जिसमें चीजों को एक आउटलाइन के रूप में शो करता है, नहीं पॉइंट टू पॉइंट प्रदर्शित करता है। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं यहाँ से। साथ ही देखिए, अगर मैं आगे बात करूँ इसी व्यू टैब में, तो लास्ट हमको मिलता है ड्रॉप व्यू। जब हम इसमें ड्रॉप व्यू में क्लिक करते हैं तो देखिए जैसे आपका इंटरनेट पेज होता है कुछ उसी तरीके से आपको दिखेगा। बस यहाँ पे क्या है, आउटलाइन के जो ऑप्शन है ये कह लीजिए जो आपका व्यू इसमें जो आपका दिखता है वो थोड़ा सा छोटा नजर आता है। ठीक है, और साथ ही आपका लगभग लगभग आपका वेब लेआउट की तरह ही ये भी दिखाई देता है। साथ ही इसमें अगर हम ड्रॉप व्यू की बात करें तो अगर आपने इसमें कोई हेडर या फुटर लगा के रखा है तो वो आपका इस व्यू में शो नहीं होते हैं, जो कि इसमें डेफिनेशन में आपको दिखता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जब इसको पढ़ेंगे, सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट सच एज हेडर एंड फुटर्स विल नॉट बी विजिबल इन दिस व्यू, यानी अगर आपने हेडर फुटर्स लगाए हैं तो आपके इस व्यू में दिखाई नहीं देंगे। तो अगर एग्जाम में कभी पूछा जाता है तो आप याद रखें कि किस व्यू में हमें हेडर फुटर शो नहीं होंगे। तो ये देखिए दोस्तों, आपके 5 व्यूज हो गए, जिसमें से प्रिंट लेआउट आपका डिफॉल्ट लगा रहता है। फुल स्क्रीन में आपकी विंडो पूरी फुल स्क्रीन में आ जाती है, जिसमें आप रीड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। वेब लेआउट में आप अपने वेब पेज को एक वेब लेआउट यानी कि इंडेंट पेज के रूप में देख सकते हैं। आउटलाइन में आपके लिखे गए कंटेंट को पॉइंट टू पॉइंट प्रदर्शित कर सकते हैं। और जो ड्रॉप व्यू है आप उसमें एक तरीके से ड्रॉप के रूप में अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। चलिए इसको मैं वापस से प्रिंट लेआउट में बदल लेता हूँ। अब देखिए अगले विकल्प की बात करें शो हाइड में, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन मिलता है आपको रूलर का। और अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये रूलर जो हमारी पट्टी दी रहती है, इसे हम रूलर कहते हैं, जो कि हमारे मार्जिन गाइड करता है। जब हम मार्जिन की आवश्यकता होती है तो हम इसको यहाँ से खिसका सकते हैं अपने हिसाब से, इस तरीके से देखिए। ठीक है, कम ज्यादा कर सकते हैं। और यहाँ से राइट साइड से चाहें तो राइट साइड से इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी आवश्यकता पड़ती है जब हमें मार्जिन को कम ज्यादा करना होता है। साथ ही यहाँ पे देखिए ये को वर्टिकल मार्जिन है, जिसमें आप इसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, मार्जिन बढ़ाना चाहते हैं। और अगर मैं नीचे आऊँ यहाँ पे देखिए तो बॉटम मार्जिन होता है इस तरीके से, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर ये हमारे पास रूलर दिखता है तब हम मार्जिन चेंज कर पाएंगे। अब इसी जिससे मैं यहाँ पे टिक बॉक्स दिया हूँ इसमें हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए रूलर आपका गायब हो चुका है, यहाँ पे हाइड हो चुका है। तो इस तरीके से फिर आप मार्जिन चेंज करने में आपको प्रॉब्लम्स होंगी, इसलिए हमें रूलर की आवश्यकता होती है। हम क्लिक कर लेते हैं तो इस तरीके से हमें रूलर दिखाई देने लगेगा। अगला देखिए विकल्प मिलता है आपको ग्रिड लाइंस का। ग्रिड लाइंस में जब क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से देखिए डॉक्यूमेंट में आपके बैकग्राउंड पे इस तरह से ग्रिड लाइंस आ जाएंगी। और ये ग्रिड लाइंस आपको मदद करती है जब आप कोई ऑब्जेक्ट इसमें रखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम इंसर्ट टैब में चलते हैं।
यहाँ पे मैं एक शेप ड्रा कर लेता हूँ और मुझे शेप को यहाँ पे ड्रा करना है कुछ इस पॉइंट से लेकर के। तो मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ से और मुझे इस पॉइंट तक बनाना है, ठीक है। तो जैसे ग्राफ लाइन होती है कुछ उसी तरीके से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को लेते हुए अगर आप इसमें फिगर को बनाने में चाहते हैं तो उस तरीके से इसमें आसानी हो जाती है हमको, यानी थोड़ा सा इजी हो जाता है बनाने में। और यहाँ पे आप कलर जो भी चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये आपकी जो ग्रिड लाइन से किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने में या उसको कह लीजिए रखने में मदद करती है, ठीक है। आप चाहें तो इसको ऑफ कर सकते हैं और ये जो ग्रिड लाइन से आपके प्रिंट पे नहीं आती है, ये आपकी वर्किंग के दौरान आपको काम करने के लिए दी जाती है। तो चलिए इसको मैं ऑफ कर देता हूँ यहाँ से ग्रिड लाइंस को वापस से। देखिए इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट था आपकी पोजीशन में ही रहेगा। आगे चलते हैं देखिए नेक्स्ट विकल्प की ओर। तो अगला हमको मिलता है यहाँ पे डॉक्यूमेंट मैप पर। जब इसमें क्लिक करता हूँ देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको एक पेन ओपन हो जाता है जिसमें हमने जो हेडिंग डाल रखी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। तो इस तरीके जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मैं नीचे इस तरह से अब इसमें देखिए क्लिक करूंगा मैं तो ये आपका जो हेडिंग के पास वापस तुरंत आ जाएगा। ये मैंने स्क्रॉल कर दिया, देखिए मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो इस तरीके से देखिए हेडिंग के पास ही वापस आ जाता है। तो इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। और साथ ही इसके साथ देखिए एक थंबनेल का ऑप्शन मिलता है। जब हम इसमें क्लिक करते हैं तो ये हमारा जो पेज है एक थंबनेल व्यू के रूप में शो होता है। अगर आप एक से ज्यादा पेज खोलेंगे तो वो भी आपको दिखेंगे, जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे कर्सर रख लेता हूँ, ठीक है, पहले और एंटर कर लेते हैं। साथ ही हम नीचे आ जाते हैं इसको, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और कंट्रोल एंटर करते हैं नेक्स्ट पेज में जाने के लिए। तो देखिए मेरे पास ये दूसरा पेज ओपन हो गया। मैं और पेज ओपन करता हूँ कंट्रोल एंटर से इस तरीके से। तो जैसे जैसे देखिए पेज खुलते जाएंगे उसी तरीके से आपको यहाँ पे थंबनेल व्यू के रूप में शो करता जाएगा। इससे आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट किसी पेज में पहुंचना चाहते हैं क्लिक करके तो डायरेक्ट आप पहुंच सकते हैं। तो ये मदद करता है हमको डायरेक्ट पेज को देखने में। और साथ ही एक साथ हम पेजेस को यहाँ पे नजर डाल सकते हैं कि हमारे पास कितने पेजेस बने हुए हैं। बाकी आप चाहें तो यहाँ पे देखिए स्टेटस बार में भी आपको शो होता है कि आप कितने पेजेस आपने खोल रखे हैं। लेकिन अगर आप थंबनेल व्यू के रूप में चाहते हैं कि मुझे यहाँ पे पेज की संख्या शो करे या आप उसको देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे आसान हो जाता है देखने में। उसको चाहें तो आप इस तरीके से बड़ा छोटा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो चलिए मैं इसको इतना ही रखता हूँ। तो ये हो गया दोस्तों थंबनेल व्यू का ऑप्शन, इसमें हटा देते हैं, इसको नहीं चाहिए हमें। अब देखिए आगे चलते हैं, यहाँ पे तो जूम का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप अपने पेज का साइज कम ज्यादा छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए जूम विकल्प में जाएंगे और यहाँ पे कई सारे आपका ऑप्शन दिए हैं। ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपके सामने जूम का। इसमें आप 200% रखना चाहते हैं, 100% रखना चाहते हैं, 75 करना चाहते हैं, पेज की विड्थ बढ़ाना चाहते हैं, टेक्स्ट की विड्थ बढ़ाना चाहते हैं। आप जो भी करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं इसको करना चाहता हूँ 75 एंड देन ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पेज है वो 75% के साथ यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। आप चाहें तो इसको फिर से 100% पे डिफॉल्ट मोड में लाना चाहते हैं, बाई डिफॉल्ट 100% रहता है। क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका 100% में चेंज हो जाएगा। साथ ही इसमें आप वन पेज देखना चाहते हैं इस तरीके से, एक पेज पूरा आप देखना चाहते हैं पूरा व्यू कि मेरा एक पेज पूरा स्क्रीन पे दिखे, ठीक है। कई बार जरूरत होती है पूरा पेज मुझे देखना है तो इस तरीके वन पेज कर सकते हैं। दो पेज देखना चाहते हैं, अगर आपने एक से ज्यादा पेज खोल रखे हैं तो आपको दो दो पेज देख सकते हैं। साथ ही इसमें एक ऑप्शन और रहता है कि आप जूम में जब जाते हैं तो यहाँ पे मैनेज पेजेस भी आप देख सकते हैं। तीन करने हैं आपको, तीन भी देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो मल्टी पेजेस भी यूज कर सकते हैं। और पेज बिड्थ अगर आप चाहते हैं तो पेज बिड्थ के रूप में चौड़ाई आपकी आ जाएगी, यानी चौड़ाई बढ़ जाती है। तो ये जूमिंग के ऑप्शन है, अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं क्या कितना आपको रखना है। आगे चलते हैं देखिए विंडो की ओर। तो यहाँ पे न्यू विंडो का ऑप्शन मिलता है। मेरे पास ये डॉक्यूमेंट वन के नाम से एक विंडो खुली हुई है और इसकी एक मुझे कॉपी अगर चाहिए, यानी कॉपी बनानी है सेम कंटेंट के साथ, तो मैं यहाँ पे न्यू विंडो में क्लिक करता हूँ। जैसे देखिए मैंने क्लिक किया तो एक मेरी डॉक्यूमेंट 1.2 के नाम से यहाँ पे नई ओपन हो चुकी है, ठीक है। तो जितनी बार आप इसमें क्लिक करेंगे उतनी बार ये एक नई कॉपी बनाता चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, अभी मुझे आवश्यकता नहीं है। और जब हम क्लोज कर देंगे तो डॉक्यूमेंट वन ही मेरा दिखेगा। तो न्यू विंडो से क्या होता है, आपकी एक नई कॉपी क्रिएट हो जाती है, ठीक है, सेम कंटेंट के साथ में। इसके अलावा देखिए अरेंज जाल की बात करें तो अरेंज जाल एक से अधिक विंडो को एक साथ देखने के लिए यूज होता है, अरेंज करने के लिए होता है, व्यवस्थित करने के लिए होता है। इसके लिए मैं एक दो विंडो ओपन कर लेता हूँ। तो हम फिर इस बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कुछ फाइलें पड़ी हुई मेरे पास, तो मैं जैसे एक इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास एक फाइल ये ओपन हो चुकी है, एक फाइल हम और ओपन कर लेते हैं। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए मेरे पास 3 फाइल ओपन हो चुकी हैं। अब हम इनको व्यू टैब में चल करके यहाँ पे देखेंगे अरेंज ऑल विकल्प के साथ। तो क्लिक करते हैं अरेंज ऑल में। तो देखिए अरेंज जैसे मैंने किया तो जितनी मेरी विंडो यहाँ पे ओपन है, जैसे कि एक ये ओपन है, एक ये ओपन है, एक ये ओपन है, कई सारी विंडोज के साथ यहाँ पे देखिए इसने ओपन करके दे दिया है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, जैसे कि मेरी विंडोज को मैं करता हूँ तो यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। साथ ही अगर मैं देखिए इसको जाता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ या इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो एक बार हम इसमें क्लिक कर लेते हैं पहले, इस तरीके से क्लोज कर देंगे। वापस से फिर मैं अरेंज ऑल में क्लिक करता हूँ, देखिए दो विंडो एक साथ दिख रही होंगी के साथ में, ठीक है। इस तरीके से आप
छोटा बड़ा कर सकते हैं किसी को भी, इसको हाईलाइट करेंगे तो ये छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या करता है, जितनी भी विंडो होती है उनको एक साथ अरेंज करके रख देता है। तो अगर आपको एक साथ इनको अरेंज करके रखना है तो अपने हिसाब से इनको एडजस्ट कर सकती है, या किसी को छोटा बड़ा करके इस तरह से देखना है तो आप देख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको दिखाएगा। चलिए मैं इसको वापस से अभी इसको बड़ा कर लेता हूँ, और यहाँ से हम पहले इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये था आपका अरेंज जाल का ऑप्शन। अरेंज जाल यानी कि एक से अधिक विंडो जब या फाइल आप खोल लेते हैं, उनको एक साथ देखना चाहते हैं, एक ही रूप में, एक ही साथ, तो उसके लिए अरेंज जाल विकल्प का यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सिंगल में जब आप करेंगे तो इसमें अच्छे तरीके से नहीं होगा, इसलिए एक से ज्यादा विंडो या एक से ज्यादा फाइल पहले ओपन कर लें आप। आगे चलते हैं, देखिए स्प्लिट का ऑप्शन दिया गया है। स्प्लिट का मतलब होता है विंडो को दो पार्ट में डिवाइड करना, यानी एक से अधिक भाग में बांट देना। अब चलिए, जैसे मुझे यहाँ से स्प्लिट करना है कहीं से भी, तो हम पहले स्प्लिट क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के लिए साथ ही देखिए यहाँ पे एक ये दिख रहा होगा आपको इस तरह से एरो साइन, यहाँ पे हम रख लेते हैं इस तरीके से। तो जैसे रखेंगे देखिए ये पार्ट आपको दिख रहा होगा एक अलग हो गया है, और ये पार्ट देखिए सेम कंटेंट के साथ अलग हो गया है। अब इसको आप चाहें तो इस तरीके से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से का करके। तो ये एक ही विंडो को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो जैसे आप कुछ ऊपर का देख करके इस तरह से टाइप करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। ये देखिए मैं इस तरह कर लेता हूँ उसको, ठीक है। ये तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड करके आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसमें देखिए लिखेंगे कुछ भी तो दोनों में लिखिएगा, ठीक है, यानी दोनों में ही राइट होगा इस तरीके से। बस सेम पार्ट के साथ विंडो डिवाइड होती है तरीके से, ठीक है। तो ये है आपका स्प्लिट करने के लिए। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो आप रिमूव स्प्लिट पे क्लिक करें, ये आपका रिमूव हो जाएगा। अब देखिए चलते हैं व्यू साइड बाय साइड की ओर। तो इसके लिए भी मुझे एक दो फाइलें चाहिए होंगी। तो हम चलते हैं, हमने एक दो फाइल खोलने के लिए यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। मेरे पास एक फाइल देखिए एचटीएमएल वाली ओपन है, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। और अब हम आते हैं यहाँ पे व्यू साइड बाय साइड वाले विकल्प में क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे देखेंगे तो एक मेरी फाइल देखिए ये दिख रही है, एक फाइल मेरी ये दिख रही है, और दोनों फाइल साइड बाय साइड दिख रही हैं, यानी कि इसी हम बोलते हैं साइड बाय साइड। अब अगर मैं देखिए मैं स्क्रॉल करता हूँ इस तरीके से पेज को, तो ये दोनों मेरी जो फाइल है एक साथ स्क्रॉल हो रही है, यानी आप ये वाली फाइल स्क्रॉल हो रही है लेफ्ट वाली, और राइट वाली भी देखिए स्क्रॉल हो रही है। ये किस वजह से हो रहा है, तो यहाँ पे अगर आप आएंगे, ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं, तो व्यू साइड बाय साइड का नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है साइक्रोनस स्क्रॉलिंग। जब आप इस ऑप्शन को ऑन कर रखते हैं या बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है, तो आपका जो स्क्रॉलिंग है वो दोनों एक साथ होंगे जब आप व्यू साइड बाय साइड करते हैं। अगर इसको ऑफ कर दिया जाएगा तो इसके बाद फिर दोनों विंडो एक साथ स्क्रॉल नहीं होंगी। और साथ ही में देखिए इसको करके दिखाता हूँ। तो चलिए इसको पहले छोटा कर लेता हूँ वैसे ही, इस तरीके से, क्योंकि मैं इसको वैसे ही प्लेस कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको हटा देते हैं, यानी विकल्प ऑफ कर देते हैं। अब देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये जो फाइल स्क्रॉल हो रही है, लेकिन जब मैं इसमें जाऊंगा तो ये स्क्रॉल होगी नहीं, एक साथ दोनों फाइल स्क्रॉल नहीं हो रही है, ठीक है। जब आप इसको ऑन रखते हैं तो फिर दोनों फाइल एक साथ आपकी स्क्रॉल होने लगती हैं, ठीक। अभी ये ऑफ है इस वजह से। देखिए इसी के साथ यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे अगला, ये मिलता है रिसेट विंडो पोजीशन का। अब रिसेट विंडो पोजीशन का मतलब ये है कि जैसे आप इसको छोटा बड़ा कर दिए, एग्जाम्पल के लिए इस तरीके से मैं इसको छोटा कर देता हूँ और इसको बड़ा कर देता हूँ, और वापस से आप चाहते हैं रिसेट करना, ठीक है। तो विंडो में ही जाएंगे जब आप, अब यहाँ पे देखिए रिसेट विंडो पोजीशन का ऑप्शन दिया गया है, आपको यहाँ भी दिया गया है। तो मैं किसी में क्लिक कर देता हूँ, एक में, और जैसे क्लिक करेंगे देखिए तो दोनों की जो पोजीशन है वो बराबर पोजीशन में आ जाएगी, जैसे पहले थी वैसे ही आपका एक साथ करके रख दे देगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से वर्क करता है। चलिए मैं इसको अब बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से मैक्सिमाइज करके। तो ये ऑप्शन तभी वर्क करते हैं जब एक से ज़्यादा विंडो या एक से ज़्यादा फाइल आपने खोली होंगी, तो उसके साथ एक साथ आप दोनों फाइलों को स्क्रॉल करना चाहते हो, या दोनों की पोजीशन अलग हो गई है तो उनको एक साथ रिसेट करना चाहते हो, तो उसके लिए यूज कर पाएंगे आप इसको, ठीक है। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट विकल्प की बात करें यहाँ पे, तो स्विच विंडो का ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए जब आप स्विच विंडो में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी आपने विंडो खोल रखी होंगी, या कहिए जितनी फाइल खोल रखी होंगी, जैसे मेरे पास दो फाइलें खुली हुई हैं, डॉक्यूमेंट 3 के नाम से, एचटीएमएल के नाम से। तो अगर आप डायरेक्टली किसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से डायरेक्टली इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो काम करने में थोड़ा इजी हो जाता है, हमको फाइल ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती। आप एक बार फाइल को ओपन कर लें, ओपन करने के बाद जब आप इस पे जाएंगे स्विच विंडो में, तो एक से दूसरी विंडो में कह लीजिए एक से दूसरी फाइल में स्विच कर सकते हैं, ठीक है, या इस पे काम करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। देखिए इसी में मैं नेक्स्ट विकल्प की अगर बात करूं तो वो हमें दिया गया है मैक्रो का। देखिए मैक्रो क्या होता है, किसी एक्शन या किसी काम को रिकॉर्ड करता है, यानी कि अगर हमें किसी एक्शन को रिकॉर्ड करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें मैक्रो की आवश्यकता होती है। तो आप अगर वर्ड में जैसे कई बार होता है कि हमें कोई फाइल फॉर्मेट या किसी तरीके से कोई बार बार काम करने होते हैं,
तो मैं चाहता हूँ वो उसको मुझे बार-बार ना करना पड़े, तो उसको मैं एक बार रिकॉर्ड कर लूँ तो उसे मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकूँ, तो इसके लिए हमें मैक्रो की आवश्यकता होती है। चलिए मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल करके दिखाता हूँ। तो मैं इसके लिए नेक्स्ट पेज में आ जाता हूँ, कंट्रोल एंटर कर लेते हैं और इसके बाद नेक्स्ट पेज में हम इसमें एक फॉर्मेट टेबल को बना के देखेंगे। तो इसके लिए पहले हमें मैक्रो विकल्प में आना है और यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन अभी दिख रहे होंगे आपको, व्यू मैक्रो का और रिकॉर्ड मैक्रो का। तो आपको रिकॉर्ड मैक्रो पे पहले क्लिक करना है। जब आपके सामने इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी तो यहाँ पे आप मैक्रो का जो नाम देना चाहते दे सकते हैं। तो चलिए मैं इसको दे देता हूँ टेबल फॉर्मेट के नाम से, ठीक है। आप जो नाम देना चाहें दे सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको असाइन करने के 2 मेथड मिलते हैं, 2 तरीके मिलते हैं, एक तो बटन के द्वारा और दूसरा कीबोर्ड के द्वारा। अभी मैं इसमें आपका कीबोर्ड के द्वारा बताऊँगा, तो कीबोर्ड में क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड प्रोसीजर नेम आ रहा है, तो पहले इसको वापस से हम लोग एक बार नाम दे देते हैं। गैप दे दिया था हमने, ठीक है, तो मैं टेबल दे देता हूँ केवल। इसके बाद इसमें क्लिक करते हैं वापस से कीबोर्ड में। अब देखिए इसके बाद इस तरीके से आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको शॉर्टकट की देनी होती है। शॉर्टकट की आप ऐसे असाइन करें जो कि रेगुलर यूज में ना आती हो, ठीक है, क्योंकि आप उसे असाइन कर देंगे तो फिर उसमें आपका मैक्रो चालू हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ऐसी की दें जो रेगुलर रेगुलर यूज में ना आती हो। चलिए जैसे मैं कंट्रोल के साथ एम दे देता हूँ, जो ज़्यादातर यूज कम होती है, और आप अल्ट के साथ, कंट्रोल के साथ, शिफ्ट के साथ, जिसके साथ चाहें दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल एम का यूज किया है, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा जब आप दबाएंगे अपने कीबोर्ड से। और दबाने के बाद इसके बाद आपको असाइन पे क्लिक करना है, ठीक है, यानी एक शॉर्टकट की असाइन कर देनी है, उसके बाद यहाँ पे असाइन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए इसको क्लोज कर देते हैं। अब हमारा जो मैक्रो वो चालू हो चुका है। देखिए आपको सामने स्क्रीन में सिंबल के पास, एरो सिंबल के पास कुछ इस तरीके दिख रहा होगा। अब इसके लिए मुझे एक टेबल तैयार करनी है, तो मैं चलता हूँ इंसर्ट टैब में, यहाँ पे टेबल मीन ऑप्शन में, और इसमें मुझे 3 कॉलम चाहिए और 3 रो चाहिए। तो मैं यहाँ पे 3 कॉलम 3 रो कर लेता हूँ और इस तरीके से क्लिक कर लेता हूँ। अब इसके अंदर मुझे कुछ हेडिंग्स बनानी है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सीरियल नंबर, ठीक है, टैब बटन दबाते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं आइटम नेम, यहाँ पे कर लेते हैं प्राइस, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कर लिया। अभी देखिए मैं माउस से यहाँ सिलेक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि रिकॉर्डिंग के दौरान मैक्रो में आप माउस से यहाँ पे सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें शिफ्ट की का इस्तेमाल करना है। कर्सर देखिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है और शिफ्ट की का इस्तेमाल करके लेफ्ट एरो की मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके से। देखिए सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन करने के बाद हम यहाँ पे ऊपर आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपका माउस वर्क करेगा ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पे पेज में आपका माउस से क्लिकिंग नहीं होती, सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखें। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, साथ ही मैं सेंटर लाइन कर देता हूँ और साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, को कलर दे देते हैं, ठीक है। तो कलर देने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं रेड। चलिए इतना मैंने कर लिया। अगर आप और कुछ करना चाहते हैं जो जो फॉर्मेटिंग कर ले, लेकिन ध्यान रखें एक बार में सही तरीके से करें, तभी आपकी रिकॉर्डिंग सही तरीके से काम करेगी। तो चलिए मैंने इतना कर लिया, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, तो हम इसको वापस से बंद करना होगा रिकॉर्डिंग को। तो अब हम व्यू में चलते हैं, अभी रिकॉर्डिंग ऑन है। तो देखिए स्टॉप रिकॉर्डिंग और पॉज रिकॉर्डिंग, अगर आप चाहते हैं मुझे अभी आगे वर्क करना है तो आप पॉज करके उसको फिर से रिज्यूम कर सकते हैं, और यदि पूरी तरह से आपको बंद करना है रिकॉर्डिंग को तो स्टॉप रिकॉर्डिंग में क्लिक कर दें। चलिए मुझे आगे काम नहीं करना है, इसलिए मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग में क्लिक कर रहा हूँ। और स्टॉप रिकॉर्डिंग करने के बाद अब आपका जो कर्सर है यहाँ पे वर्क करेगा प्रॉपर्ली, ठीक है। तो अब देखिए मुझे जो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बनाया है, मुझे चेक करना है कि मैंने इस पे जो फॉर्मेट तैयार किया है, क्या रिकॉर्डिंग होने के बाद मैं इसको दोबारा यूज कर सकता हूँ। तो इसके लिए देखिए हम चलते हैं यहाँ पे मैक्रो वाले ऑप्शन में और व्यू मैक्रो में क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको टेबल नाम से जो आपने मैक्रो डिजाइन किया था वो नाम आपको शो होगा, और साथ ही यहाँ पे रन का ऑप्शन दिया गया है। जब आप इसे रन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो मैक्रो आपने रिकॉर्ड किया था वो आपका यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करेगा। तो चलिए करके देखते हैं। तो रन में क्लिक करते हैं। अब देखिए जैसे ही मैंने रन में क्लिक किया तो यहाँ पे जो पूरा मेरा टेबल है वो बन के तैयार हो चुका है। ऐसे ही इसी तरह से मैं एक बार और करके दिखाता हूँ आपको व्यू मैक्रो में, और रन में क्लिक करता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने रन में क्लिक किया तो जैसा मैंने फॉर्मेट तैयार किया था वैसे ही मेरा फॉर्मेट बन के तैयार है। एक बार कंट्रोल एम दबा के भी आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने शॉर्टकट की असाइन की थी। कंट्रोल एम मैंने दबाया, देखिए इस तरीके से। यहाँ पे आपका इस तरीके से जितनी बार चाहें आप उसको आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इससे देखिए क्या होता है, समय की बचत हो जाती है। कई बार हमें छोटे छोटे फॉर्मेट बनाने होते हैं और बार बार मुझे बनाना होता है, मैं चाहता हूँ कि मुझे बार बार उसे बनाना ना पड़े। इसके लिए हम मैक्रो रिकॉर्ड करके रख लेते हैं और जब कभी आवश्यकता होती है तो मैक्रो के द्वारा उसको डायरेक्ट शॉर्टकट की से रन करवा के ला सकते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों मैक्रो का ऑप्शन। तो आज का जो वीडियो है इसमें मैंने आपको सारे ऑप्शन जो भी के थे वो आपको सभी समझा दिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या आपकी क्वेरी है तो प्लीज उसे मुझे कमेंट आउट करें, मैं उसे अगले वीडियो में सॉर्ट आउट करूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद।